नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। देश की राष्ट्रवादी सरकार प्रगति की पूर्ण रफ्तार पकड़े हुए है। वो चाहे राष्ट्र में वाद विवाद की प्रगति हो, बेरोजगारी की प्रगति हो, भुखमरी की प्रगति हो, गरीबी की प्रगति हो या फिर महंगाई की प्रगति हो, आज सबका जिक्र करेंगे। हर उस पहलू पर सवाल उठाए जाएंगे जो हमारे और आपके हित में है। हर उस मुद्दे पर बात की जाएगी जिन पर सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन पर किसी भी टीवी चैनल पर आपको ना तो डिबेट होती दिखाई देगी, ना ही कोई ईमानदार पत्रकार कभी सरकार से सवाल करेगा। शुरुआत करते हैं बेरोजगारी से। आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पर पहुंच गई, जो मई में 7.30% थी। शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई, जबकि मई में ये 7.12% थी। औसतन देखा जाए तो ये दर देश में 7.80% हो चुकी है। केवल जून महीने में 1.3 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। ट्वीट कर लिखा है कि आंकड़े जो डराते हैं। देश में बेरोजगारी दर 7.80%, जिसमें हरियाणा 30.6%, राजस्थान 29.8%, असम 17.2%, जम्मू कश्मीर 17.2%, बिहार 14%, यानी कि 1.3 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। करोड़ों खेतीहर मजदूरों और श्रमिकों के पास कोई रोजगार नहीं। क्या इन आंकड़ों के साथ हम देश के विकास की गाथा लिखेंगे? मतलब बीजेपी का एक सांसद अपनी ही पार्टी की नाकामियों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करता है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है और ना ही पार्टी के अंध समर्थकों को। धन्य है देश की जनता भी जो इतना धैर्य रखे हुए है। खैर, मेरी मानो तो इन पर गौर ना करो, ये आंकड़े गलत है। मोदी जी और मीडिया चैनलों में तो देश सबसे ज्यादा संपन्न और विकसित है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। देश की सीमाएं सुरक्षित है, किसान की आय भी 10 गुना बढ़ा दी गई है और जनता भी सबसे ज्यादा खुशहाल होकर खूब नारे लगा रही है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो है महंगाई। देश में महंगाई ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई 2022 में देश में थोक महंगाई की दर 15.88% रही है। थोक महंगाई दर ये 10 साल का सबसे उच्च स्तर है। 2012 के बाद पहली बार WPI इस स्तर पर पहुंची है। ये आंकड़े खुद केंद्र सरकार के हैं, यानी सरकार ने खुद ही स्वीकार किया। पर स्वीकार करना और सुधार करना ये दो अलग अलग बातें हैं। ये भी सरकार ने बता दिया, यानी कि अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, ना ही सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए गए। भुखमरी की बात करें तो ताजा आंकड़ा आने में समय है, अक्टूबर तक आएंगे, लेकिन बीते अक्टूबर में आए आंकड़े पर नजर डालें तो इसमें भारत की रैंक काफी चिंताजनक है। 116 देशों में से भारत का स्थान 101वां है। भारत उन 31 देशों में भी शामिल है जहां पर भुखमरी की समस्या काफी गंभीर मानी गई। इस लिस्ट में नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, यहां तक कि पाकिस्तान भी भारत से आगे निकला। हालत इन देशों में चिंताजनक है, लेकिन भारत से कम। इसकी भी चिंता सरकार को नहीं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य मुद्दों की नहीं है। और हो भी तो क्यों, देश में वाद विवाद, धर्म, मजहब को मुद्दा बनाया हुआ है। नूपुर शर्मा, उदयपुर, अमरावती, अजमेर जगहों पर हुई घटनाएं जिसका जीता जागता उदाहरण है। उससे कुर्सी तो हासिल हो ही जाती है, फिर लोग भुखमरी से मरे, बेरोजगार हो जाए, रोजी रोटी के लाले पड़ जाए, महंगाई आसमान छू जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये खबर बहरहाल आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी अभिषेक ने। मैं कीर्ति और आप देख रहे थे जन संदेश टाइम्स। शुक्रिया।